परी बनता था, बाबूजी जोकर बनते थे। और मोहल्ले में एक और थे, जगदीश श्रीवास, आदरणीय रमाकांत जी श्रीवास्तव जानते होंगे, बिल्लू श्रीवास के बड़े भाई। वो तो जगदीश श्रीवास भी उसमें जोकर का रोल करते थे और मोहल्ले भर की भीड़ लगी रहती थी। मंदिर के सामने होता था क्योंकि वहाँ पे लाइट की व्यवस्था थी। और इस तरह से जो धीरे धीरे मेरे मन में उस कला को लेकर के एक रुझान पैदा हुआ और मैंने सोचा क्यों न इस पे सोचा जाए। फिर बाद में मैंने मद्राजी को पढ़ा, उसके निकट के जो संबंधी थे उनसे मैंने बात की और इस तरह से बाद में एक बड़ा सा लेख मेरा समाज नाम की पत्रिका जो दिल्ली से निकलती है, उस पत्रिका में केवल मेरा छत्तीसगढ़ी का लेख था, बाकी हिंदी का लेख था। तो इस समाज पत्रिका में एक लंबा लेख लिखा। जब बात हो रही थी भाई चौबे जी से, तो चौबे जी ने उससे पूछा किसके विषय में कहेंगे आप, तो मैंने कहा मद्राजी के विषय में, क्योंकि वो देखा और पढ़ा हुआ मेरा विषय है, इसलिए मैं उसको करूँगा। लेकिन इन सब बात होने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अपने जीवन में जो सबसे बड़ा नाचा देखा वो सर्विस के दौरान, वो रायखेड़ा का नाचा था और वो हो रहा था कुंवर अछरिया मेला में। उसी के निकट सिलहाटी में टीचर था और वो टिकट से हो रहा था। बहुत ही अच्छा वो नाटक हुआ था। तो इस तरह से धीरे धीरे मेरी रुचि नाटक की तरफ और ज्यादा, नाचा की तरफ और ज्यादा होती गई। तो मद्राजी को लेकर के जो बात मुझे कहनी है, उसके पहले नाचा के कुछ रूप को मैं आपको बता दूं। और मैंने फिर एक लेख लिखा था एक पत्रिका में, क्या भरत मुनि ने नाचा देखा था। ये नाचा का वहां अर्थ ये है कि जो जिस क्षेत्र में वो रहते थे उस क्षेत्र के लोक कला को इस नाचा से संबंधित या नाचा जैसे कोई रूप वहां अगर हो तो उसको उसने देखा था। क्योंकि हमेशा जानिए आप कि लोक से ही शास्त्र की निर्मिति होती है, शास्त्र से लोक की निर्मिति नहीं होती, लोक से शास्त्र की निर्मिति होती है, ये उसकी गति है। तो मैंने कहा कि क्या भरत मुनि ने नाचा देखा था, क्योंकि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जिन चार, ये जो नाटक के विभाग के बैठे हुए बच्चे हैं वो तो अच्छी तरह जानते हैं भरत मुनि को, भरत मुनि के लेखन को, उसके नाट्य शास्त्र को जानते अच्छी तरह से। तो उसने उसके चार अंग जो बताए हैं कि ये प्रमुख रूप से चार अंग होते हैं। चार अंग में उसने बताया कि एक वादन होता है, गायन होता है, नृत्य होता है और अभिनय होता है। ये चारों या अंग तो नाचा में पाए जाते हैं, नाचा में भी ये चारों अंग ही मिलते हैं। लेकिन भरत मुनि को बाद में ये ख्याल आया कि इसमें लास्य तो है नहीं है, लास्य का अंग, क्योंकि कोई भी पुरुष महिला पात्र का रोल नहीं करना चाहता था। तो भरत मुनि के सामने ये जो बात आई तो उसने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि मैं जो नाट्य शास्त्र लिख रहा हूं उसमें लास्य नहीं है और इस लास्य के लिए क्या किया जाए, क्योंकि जो पुरुष लोग हैं वो महिला का रोल निभाना नहीं चाहते। कोई भी देवता तैयार नहीं, कोई भी मनुष्य तैयार नहीं होता था। आखिर में हुआ क्या, ब्रह्मा जी ने उनको कुछ शायद 22 परियां दी, निर्मित की और कहा 22 परियां ले लो और लास्य पैदा हो जाएगा। आजकल के नाटक में भी महिलाओं का प्रवेश हो चुका है और लास्य यहां भी आ चुका है, नाचा में भी आ चुका है लास्य। जो अक्सर देवार कन्याएं हैं, देवार महिलाएं हैं, वो आजकल नाचा में भी भाग ले रही हैं और पूरे लास्य पैदा कर रही वो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नाचा में ये लास्य पैदा इस तरह से हुआ है, पहले नहीं होता था। पहले तो नाचा में पुरुष ही
महिला बन के, जैसे मैंने बताया कि आधार नाम का एक आदमी था, वो परी बन के नाचती थी। तो यहां ये भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वो, और नाचा में जो शब्द यूज किए जाते हैं, जब इसका इतिहास लेखन कभी हो नाचा का, तो इन शब्दों को भुलाया ना जाए, क्योंकि यहां पे परी शब्द आया है फारसी के शब्द से। इसका मतलब हुआ नाचा निश्चित तौर पे उस दौर में शुरू हो गया था या था अपने लोक में, जिसमें फारसी का उपयोग बहुतायत से किया जाता था, परी। और उसी तरह से एक शब्द आता है तमाशा। तमाशा भी फारसी का ही शब्द है। और मैं आपको बता दूं, ये जोकर शब्द आया है अंग्रेजी से। इतनी भाषा। और उसके बाद मोजरा आता है, मोजरा, जो उसमें परी बनती है या बनता है, वो जा जाके नाचती हुई लोगों से पैसा वसूल करती है, पैसा देते हैं। जो मनचले युवक होते हैं पैसा उसको देते हैं, ये जानते हुए कि ये पुरुष है, उसके बाद भी उनको पैसा देते हैं। तो उसको वो लोग कहते हैं मोजरा, माने मुजरा शब्द से ये शब्द यहां पे आ गया। तो इतने शब्दों के मेल से नाचा संपन्न हुआ है। जब भी इसका इतिहास लिखा जाए, इन शब्दों को न भुलाया जाए कि भाई आखिर ये शब्द आए कैसे और किस काल में आए। कुछ लोग कहते हैं नाचा मराठी काल में आया। मराठी काल में एक शब्द आया गम्मत, ये मराठी का शब्द है। तो केवल एक शब्द से आपने, एक शब्द देख के आपने कह दिया मराठा काल से आया है, लेकिन इतने जो शब्द मैंने आपको बताया, जोकर है, परी है, तमाशा है, ये शब्द मोजरा शब्द है, ये शब्द कहां से आए। तो इन शब्दों को नजरअंदाज न करके हम इतिहास इसका लिख सकते हैं, उस काल को हम समेट सकते हैं जहां से ये शब्द आए हमारे पास। मित्रों, नाचा के जो कलाकार होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो प्रत्युत्पन्न मति की। तुरंत, माने उसका तो लिखा नहीं जाता, कोई स्क्रिप्ट नहीं है और नाचा चलता है, रात भर चलता है। तो ये प्रत्युत्पन्न मति से, इसके बाद जो बोलेगा तुरंत उसका जवाब दूसरा जोकर क्या देगा, ये सब चलता है। तो इन बातों को मैं लेते हुए मद्राजी पे आता हूं। ये 1991 में पैदा हुए थे रवेली नाम के गांव में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1984 में। इसके बीच उन्होंने 20 वर्ष की उम्र में ही अपने गांव में संगठन खड़ा कर दिया था नाचा का। संगठन से मेरा मतलब है कि उस जमाने में नाचा तो होता था, लेकिन जितने कलाकार थे वो इधर उधर बिखरे होते थे, अपना अपना काम धंधा करते थे। लेकिन दुलार सिंह मद्राजी ने ये किया कि नहीं, ये जितने कलाकार हैं वो मेरे घर में ही रहें और साल भर रिहर्सल करें, यहीं रह के खाएं पिएं। यानी कि उनके परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, उनके परिवार के लोगों को लिए भी वो अपना अन्न पानी दाना भिजवा देते थे, पैसे भिजवा देते थे, ताकि उनका परिवार भी चलता रहे और इनका रिहर्सल भी चलता रहे। इस तरह से ये जो काम हो रहा था, और ये दुलार सिंह मद्राजी ये बड़े मालगुजार थे। यहां तक कि राजनांदगांव के राज दरबार में उनका बड़ा सम्मान होता था उनके परिवार का, क्योंकि बड़े मालगुजार थे, मालगुजारी ज्यादा आती थी। इस तरह से हम देखते हैं कि लगातार नाचा में जो एक संगठन पहले नहीं था, इनने एक नई चीज डाल दी, कुछ नई बातें की है। मैं दोनों, मैंने रामचंद्र देशमुख को भी लेते हुए और दुलार सिंह मद्राजी को लेते हुए, कि इन्होंने कितना इस विकास किया है नाचा में, उन बातों को लूंगा। पहले नाचा में क्या होता था, जैसे गम्मत होता था, यह होता फुहार हाथ से होते थे, बहुत फुहार हाथ से होते थे, लोग उसी में मजा लेते थे।
वो जो कहा जाता है ना, अंधा मामा से कनवा मामा बने हैं, तो ये अंधा मामा से कनवा मामा बने था। जो चल रहा है फुहर हास्य, उसी में मजा ले रहे हैं। लेकिन मद्राजी ने उसमें एक बात की, उसने कहा कि अब फुहर हास्य नहीं होगा मेरी नाच पार्टी में, अब ये फुहर हास्य नहीं होना है। और उसने अपनी नाच पार्टी को नाम दिया था रवेली साज। पहले गांव के नाम से चलते थे रवेली साज, रवेली साज, रायखेड़ा साज, इस तरह से रिंगनी साज, ये सब इन्हीं गांव के नाम से चलते थे। और ये जब पार्टी 1927-28 में, जबकि उम्र ज्यादा नहीं थी, 20 वर्ष मैंने कहा था, 20 वर्ष थोड़ा ज्यादा, उसी के आसपास इन्होंने अपनी नाच पार्टी। अच्छा, मजेदार बात यह है, उनके पिता नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा ये इस तरह के नाच पेखन में जाके काम करे और उसमें भाग ले, उसमें रुचि ले। बहुत कोशिश की उसके पिता ने कि मेरा बेटा उसमें ना जाए, क्योंकि मालगुजार का बेटा है, इसको मालगुजारी वसूल करनी है और पूरे दबदबे के साथ इसमें रहना है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो नाचा में ही जाऊंगा। जो एक लत लत कहें या जो भी कहें, रुझान कहें। मेरे घर में एक दूध देने वाला है, उसका एक लड़का नाचा में परी बन के नाचता है। समझाते समझाते थक गई। एक दिन मेरे बोली वो महिला कि बाबू आप समझा देते हुए कनी, ये है समझा तो नहीं कोई बात ला, घर में 2 जन लड़का हो गए है, अब ये परी बन के नाचा थे, पत्नी घर में खेती खार है, ये ला कौन देखी, और फिर दूध बेचे धंधा अलग है। तो मैंने एक दिन उससे कहा कि भाई माँ तुम्हारी ऐसी ऐसी कह रही थी यार, मत किया करो, मत जाया करो। सब जन तो अपन अपन शौक पूरा करते जी, मैं अपन शौक पूरा करो तो मैं का बात है। तो मैं समझ गया कि ये नहीं मानेगा बात। मैंने कहा जा भैया तुम। तो ये जो रुचि होती है ना मनुष्य की, वो उसको वहां तक ले ही जाती है जो उसकी मंजिल है। तो दुलार सिंह की जो रुचि थी, लाख पिता के समझाने के बाद आखिर में सोचा कि इनकी शादी कर दी जाए। 14 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी, तब तो घर में रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन दुलार सिंह मद्राजी तो ये थे कि अपनी पत्नी को घर में छोड़ा और नाचा कि जो जहां कलाकार बैठे, जहां चिकारा की आवाज आती थी, जहां तबले की आवाज, चिकारा और तबला ही प्रमुख था उस जमाने में। उस समय हारमोनियम का प्रवेश नाचा में नहीं हुआ था, चिकारा यही बजता था जो हारमोनियम का काम दे देता था। फिर धीरे धीरे सब लोग इस दुनिया को छोड़ चले गए। मद्राजी ने कहा अब तो मैं स्वतंत्र हूं, अब मैं अपना काम करूंगा। और उसने फिर बहुत ही जो नाच पार्टी तैयार की थी उसको जगह जगह करते रहे। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, उसमें जो बड़े कलाकार थे वो बाद में भी नाम कमाए। कुछ नामों को तो भाई ये चौबे जी ने भी लिया, भाई पीसीलाल ने लिया। वो ऐसे मदन, निषाद, ठाकुर राम, ये ऐसे कलाकार थे। जब हबीब तनवीर के साथ ये दिल्ली में प्रदर्शन के लिए गए, वहां हिंदुस्तान या धर्मयुग पत्रिका में इनके विषय में एक समीक्षा छपी थी। उसमें कहा गया है पूरे देश में, केवल उन्हें फिल्मी दुनिया की बात नहीं की, उनने कहा पूरे देश में मदन, निषाद और लालू राम जैसा कोई भी आदमी नहीं है, कोई भी हास्य कलाकार नहीं है। ये पत्रिका की बात है जो उसके समीक्षक ने लिखी थी। तो इस तरह से एक बाद में फिर ये मदन, निषाद, ठाकुर राम इत्यादि जुड़ते गए। जब वो रिंगनी साज जुड़ गया तो ये सब जुड़ते गए बाद में। लेकिन एक घटना बताऊं मैं आपको ताकि उसकी रुचि को समझ लें आप। एक जगह नाचा होने वाला था और क्षमा करें मुझे, मद्राजी जी ने नारियल ले लिया था। उसको नारियल झोंकना कहते हैं।
नारियल दे दिया गया है, माने वहां बात पक्की हो गई, अभी उस दिन आके अपना नाचा दिखाएंगे। और इस तरह से वो नाचा के लिए ले लिए थे, लेकिन उनका पुत्र बीमार था, बहुत बीमार था उनका पुत्र। क्या किया जाए, कुछ सोचने लगे, फिर भी अपने दोस्तों को नहीं बताया, पूरी पार्टी को नहीं बताया। उन्होंने कहा चलो वहां नाचा करेंगे। बीच में ही खबर आई कि उनके पुत्र की डेथ हो गई। बहुत बीमार थे वो, तो उनको छोड़ के गए थे, वो गए और उनकी मृत्यु हुई। किसी ने आज बताया कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई है। उनने एक आंसू नहीं बहाया और पूरे जो नाच पार्टी चलती रही, नाचा चलता रहा, वो हारमोनियम बजाते रहे सब। और कार्यक्रम बहुत जबरदस्त हुआ, जैसा कि अक्सर होता था उसका मदराजी का, दुलार सिंह मदराजी का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। कार्यक्रम खत्म हुआ, फिर अपने कमरे में आए, जोर जोर से चिल्ला के रोने लगे। अब उनकी रुलाई फूटने लगी। कार्यक्रम तक तो बिल्कुल शांत रहे ताकि किसी को पता मत चले। ऐसे त्याग नाचा के लिए कौन करता है आज के जमाने में। आज तो ये सोच रहे हैं कि इस पार्टी में जाएंगे तो इतना पैसा मिलेगा, उस पार्टी में जाएंगे तो इतना पैसा, ये सब समझ रहे हैं। लेकिन उसने बिल्कुल नहीं किया और चुपचाप उसको सहते रहे। और 1930 में पहली बार कलकत्ते से जाकर के उन्होंने हारमोनियम खरीदा। पहली बार प्रवेश हुआ नाचा में हारमोनियम का। कुछ नई बातें उसने जोड़ी नाचा में। वो पहले तो खुले में ऐसा खड़े हो जाते थे और नाचा करते थे, गम्मत करते थे, लेकिन बाद में इसने क्या किया, एक 4 खंबा गड़वाया और बीच में बाजवट रखाया कि इसमें साजिंदे बैठेंगे, जो तबला बजा रहे हैं, जो ढोलक बजा रहे हैं, हारमोनियम, वो बैठेंगे इसमें। और उसके पर चंदवा तनवा दिया। बड़ा उनका ये योगदान रहा है नाचा में। उसके बाद चला ये, नहीं तो जमीन पे खड़े होकर के नाचते थे नाचा और खत्म हो जाता था। हारमोनियम वाला अपने पेट में बांध लेता था, हारमोनियम को तबला वाला भी बांध लेता था और नाचा करते थे। और कभी कभी जहां लाइट नहीं होती वहां मसाल दिखाया जाता, जैसे खड़े साज में होता था उस तरह मसाल दिखाया जाता था। उसने क्या किया, इसको भी बदला। उसने कहा नहीं, अब मेरी नाच पार्टी में ये नहीं चलेगा, पेट्रोमैक्स होगा, गैस बत्ती, जहां लाइट की व्यवस्था नहीं है वहां पेट्रोमैक्स। इस तरह से ये कुछ ऐसे काम हैं जो याद किए जाएंगे कि एक कदम आगे बढ़ा नाचा, हाथ से खत्म। फिर उसने सोद्देश्य नाटक खेले, उद्देश्यपूर्ण नाटक खेले। समाज में सुधार की जरूरत कहां कहां है। जैसे उन्होंने एक नाटक खेला था मेहतरीन, छुआछूत की भावना जो होती है मेहतर जाति के लिए, उसको लेके एक, बाद में हबीब तनवीर ने उसको पोंगा पंडित के नाम से खेला। ये वही नाटक है, वही कलाकार हैं जो मेहतरीन में काम करते रहे हैं। और एक नाटक था बुढ़वा बिहाव। बुढ़वा बिहाव को बाद में मोर नाम है दामाद, मोरगांव के नाम ससुराल, इस तरह का नाटक खेला गया मंचों पर, बुढ़वा बिहाव। और एक, क्योंकि उस समय अनमेल विवाह इतने अधिक होते थे, बहुत कम उम्र की लड़की, 8-10 साल की लड़की और 50 साल का उसका दूल्हा हो रहा है, वो इस तरह का जो होता था, तो उसको उसने व्यंग करते हुए, उस पर व्यंग कसते हुए ये नाटक खेला था। धर्म को लेकर के व्यंग, जो अंधविश्वास है उनको लेकर के व्यंग, ये जो समाज में अनमेल विवाह की बात होती थी उस पर व्यंग। और एक नाटक उनका बड़ा प्रसिद्ध हुआ था ईरानी गम्मत। ईरानी गम्मत में हिंदू और मुस्लिम दोनों, जो समाज अलग अलग जिसको कहा जाता है,
धर्म के हिसाब से, तो उनकी कैसी मितानी होती है, कैसी दोस्ती होती है, कैसे आपस में मिलते हैं हिंदू और मुसलमान, ईरानी नाटक में दिखाया गया। इस तरह से कुछ नाटक हैं, कुछ मिथक भी हैं इसके। एक मिथक में ये है कि दुलार सिंह मद्राजी का जब नाचा हुआ रायपुर में जब नाचा हुआ तो 1.5 महीने तक टाकीज बंद, केवल नाच देखा गया। और ये मद्राजी का नाटक वह 1.5 महीने तक चला रायपुर में। कभी इस मोहल्ले में, कभी उस मोहल्ले में, लोग जिस मोहल्ले में जाते थे नाचा के कलाकार, उस मोहल्ले में भीड़ लग जाती थी। टाकीज में कोई नहीं जाता था, फिल्म देखने कोई नहीं जाता था। एक मिथक तो ये है। और दूसरा मिथक जो मद्राजी के विषय में कहा जाता है, और ये उनके पास जितनी जमीनें थी, जैसे कि बात हो रही थी ना 300 एकड़ 400 एकड़, इनके पास भी बहुत सी जमीनें थी। ये तो मालगुजार थे। तो ये बंटवारा होते 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 इनके पास जो जमीन आई थी वो 100 एकड़ की जमीन थी। लेकिन 100 एकड़ जमीन का मालिक जब मरा तो उसके पास केवल एक हारमोनियम बचा था जो उसके सिरहाने पे रखा हुआ था, और उसका एक हाथ हारमोनियम पे था। ये सारे जितने भी उसके कलाकार थे इधर उधर बट गए थे। रिंगनी साज कभी हबीब तनवीर के साथ इस तरह से जो जाते गए, टूटता गया इनकी पार्टी। लेकिन एक तो बता के रख दिया उन्होंने कि नाचा में अगर हो तो एक सभ्यतापूर्ण हो और स्वदेश्य हो। एक ही ये बहुत बड़ा त्याग था किसी कलाकार का। थोड़ी सी चर्चा मैं कर लूं रामचंद्र देशमुख पर। रामचंद्र देशमुख रामचंद्र देशमुख जी, मैं उनके विषय में कहना चाहता हूं, त्याग तो दुलार सिंह मद्राजी ने किया जिसके विषय में धन का उन्होंने पूरा लुटा दिया, क्योंकि पूरी पार्टी उन्हीं के यहां खाती थी, उन्हीं के यहां सोती थी। जब तक नाचा चलेगा, बल्कि जिंदगी भर यही रहो और काम करो, बस हो गया, उनका ये था। बहुत बड़े संगठन करता रहे हो, लेकिन मैं ये देखता हूं कि रामचंद्र देशमुख भी बहुत बड़े संगठन करता थे। रिंगनी साज से, रवेली साज से जो अच्छे कलाकार थे उनको लिया उन्होंने। और ये जो त्याग होता है ना, उसके विषय में मैं बता रहा था कि त्याग केवल धन का नहीं होता है, मान मर्यादा का भी होता है। उसको भी उन्होंने त्याग दिया, मान मर्यादा के त्याग को। किसने? ये रामचंद्र देशमुख जी ने। उदाहरण के तौर पर उसमें जो दीवार लड़कियां काम करती थी, इतना बड़ा सामंत, इतना बड़ा मालगुजार रामचंद्र, एक ही मुलाकात मेरी उनसे हुई है, एक मुलाकात हुई है, केवल एक मुलाकात रामचंद्र देशमुख से। मैं एक कवि सम्मेलन में गया था भिलाई, और मैं जैसे जा रहा था उसी समय उनकी गाड़ी आई, उनकी कार आई, वहां से निकले दाऊ जी, और ये क्या सिगार कहते हैं, चुरुट कहते हैं, मैं नहीं जानता उसको, वो लगातार पीते आ रहे थे। फिर उसमें फंसाया एक ठो अपना वो सिगरेट, और फिर फूंकते हुए आए। फिर जहां मैं बैठा था, जिस कमरे में बैठाया गया था, वहां आए वो, और उन्होंने चारों तरफ देखा। उनका इन सबको तो मैं पहचानता हूं, एदे बाबू भाईला नहीं चिन्हा तुम में है, ते जीवन ये दुआस का। मैं कहा हाँ दाऊ जी, मैं ही जीवन ये दूंगा। उन्होंने कहा तो कई बार खबर भेजवात हो गए हो, कई बार विशंबर यादव मरहा वहीं के थे, गीतकार थे उनके हाथ कई बार वो खबर भेज चुके थे, पत्र लिख चुके थे कि किसी दिन आके मुलाकात करो। लेकिन मैं सरकारी नौकरी में था, छुट्टी नहीं मिलती थी, जा नहीं पाया, अंततः नहीं जा पाया। बताया मैं अपनी मजबूरी ये है मेरी, इसलिए नहीं पाया। तो उनने कहा कि मोर मरे के बाद आबे 23 लगा थे मोला,
और सच में मैं मरने के बाद भी उनके पास नहीं जा पाया। यही स्थिति होती है। एक बार जाने की कोशिश की, लेकिन मेरे बहुत ही हितू पितू ने ये बात मुझसे कही कि दाऊ जी यहाँ जाओ का? मैं कहा मत जाओ। मैंने कहा क्यों? अभी जा कुल चीट भेजवाहू अंदर में, तो वो देखी और चीटला और इसे रख दी और खाना खाई और सुत जी, बैठे रहो आप। जब उसका नींद खुल जाही, हाथ मुंह धो के आई, अब अक्का देर इंतजार कर सकत तो जाओ। मैं कहूँ ऐसा में तो मोर अपमान हो जाही, मैं नहीं जाऊँ, ऐसा जगह हम जा बेच नहीं करूँ मैं। फिर मैं नहीं गया। तो लेकिन ये दो गांव के बड़े मालगुजार थे। ये जैसे मैंने बताया था ना, उनका मद्राजी का, वो एक ही गांव के मालगुजार थे। ये दो गांव के मालगुजार थे। बाद में इनका बंटवारा भी हो गया। एक गांव का नाम था पिनका पार, जहां वो रहते थे पहले, पिनका पार, और दूसरा था बघेरा। ये दोनों गांव के मालगुजार थे। बाद में बंटवारे में इनको बघेरा मिल गया, पिनका पार जाना बंद हो गया। लेकिन पहली जो नाच पार्टी तैयार की थी वो पिनका पार के नाम से की थी। पिनका पार में थे उस समय, बहुत कम उम्र में ही, कम उम्र में तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि उस समय वकालत कर रहे थे वो, और वो सोचते थे कि जो फुहरता आ गई है नाच पार्टी में जो फुहरता आ गई है वो कैसे खत्म हो। जब तक कोई पढ़ा लिखा आदमी उसमें जाएगा, कोई वकील जाए, कोई डॉक्टर जाए, कोई बैरिस्टर जाए, तो नाच पार्टी की हालत सुधरे। लेकिन किया क्या जा सकता था, हो नहीं पाया। तो उनने कहा कि कोई नहीं आ रहा है तो मैं ही अब करूं इसको। और उसमें जो देवार लड़कियां थी जो उनके यहां काम करती थी, उसको वो बहन के नाम से पुकारते थे, बहन फलाना, बहन ये सब, बहन फीताबाई, बहन ये। तो होता क्या था कि देवार कन्याएं जो इतने सम्मान मिल रहा है किसी माल गुजार से, तो निश्चित तौर पे उसके प्रति उनका एक लगाव तो होगा ही, क्योंकि उसके पहले उन्होंने देखा था कि माल गुजार जमींदार केवल उनको एक काम वासना की नजर से देखते हैं और कुछ नहीं देखते। लेकिन अब ये ऐसा माल गुजार है जो हमको बहन मानता है। और इस तरह से ये धीरे धीरे आगे, आखिर पिनका पार में एक उन्होंने पार्टी बनाई 1953 में। पिनका पार में एक गांव था उनका, जहां वो रहते थे, वहां एक पार्टी बनाई उनने, और उसका नाम रखा एक छत्तीसगढ़ी देहाती कला विकास मंडल पिनका पार। और वो जो पॉम्पलेट बंटवाते थे उसमें वो लिखवाते थे, शिक्षा के शिक्षा, गम्मत के गम्मत। दोनों बातें, शिक्षा भी उसमें और गम्मत भी उसमें। इस तरह से और लगातार इस तरह करते रहे ना, कई दिनों तक चला वो पिनका पार में। कभी रायपुर से बहुत सारे आदमी आ रहे हैं, कभी दुर्ग से आ रहे हैं। इस तरह से वो 30,000 40,000 की भीड़ लग जाती थी, क्योंकि उनका जो नाटक था एक नया उन्होंने जोड़ा। मैंने कहा ना कि दुलार सिंह मद्राजी ने समाज सुधार की तरफ ध्यान दिया, इन्होंने नाचा में शिक्षा पर जोर दिया। एक नई बात जुड़ गई उसमें, शिक्षा। शिक्षित कैसे, इन दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मैं कबीर और तुलसी को पढ़ रहा हूं। कबीर ने समाज सुधार की तरफ और शिक्षा तुलसीदास की तरफ। तो इस तरह की बात जो होती है इन दोनों के बीच में, तो ये छत्तीसगढ़ी देहाती कला विकास मंडल ये लगातार काम करता रहा। लेकिन हुआ क्या, बाद में ये जो था वो बंद हो गया। जबकि बड़े बड़े कलाकार थे और अच्छे अच्छे नाटक खेलते, जैसे काली माटी, बंगाल का अकाल। उस समय बंगाल का अकाल बहुत बड़ी दुर्घटना थी देश की। बंगाल का अकाल, सरग और नरक, जन्म और मरण, बेगुनाह को फांसी, मिस मेमो का डांस, ये सब। तो एक उसके बाद उन्होंने
सन 1971 में चनैनी गोंदा नाम का